साहब आपसे ही बात का आगाज़ कर लेती हूँ। ये जो अगर हम बात करें पीटीआई की, सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उन्हें दरपेश है क्योंकि बल्ला उनसे छिन चुका है और उसके बाद हर उम्मीदवार का अपना एक इंतखाबी निशान है और बहुत कंफ्यूज कर रहा है वोटर्स को कि उनके हलके में असल उम्मीदवार है कौन सा आखिर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही हलके में ये क्लेम कर रहे हैं जाके वोटर्स के पास कि असल में पीटीआई का उम्मीदवार वो है, और फिर इसी तरह मुख्तलिफ निशानात की वजह से लोग भी कंफ्यूज हैं। ये चीज़ कितना डेंट डालेगी पीटीआई को और क्या सोशल मीडिया के थ्रू वो इस चैलेंज पर काबू पा सकते हैं? जी शुक्रिया। बहुत सारे सवालात आपने एक साथ ही कर दिए। देखिए, निशान जो होता है पाकिस्तान और जनूबी एशिया में जो हमारे यहाँ इलेक्शन का दस्तूर है और जो तरीक़ाकार है, उसमें इलेक्शन का निशान जो है पार्टी का या उम्मीदवार का, वो इंतहाई अहम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो इतना अभी भी बहुत कम है। अगर आप दुनिया के बाकी ममालिक से कंपेयर करें तो 40-50% लोग जो है वो बकौल सर्विस लिख पढ़ सकते हैं, उनमें से भी बहुत सारे नहीं कर सकते। तो निशान दे के वोट डालते हैं। जब वो निशान ना रहे, एक पार्टी की आइडेंटिटी चली जाए, तो फिर वोटर जो है वो उसको वो क्लैरिटी नहीं होती, वो कंफ्यूज्ड ही रहता है। एक तो ये मसला है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे हलकों में एक से ज़ायद पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो अब मैदान में रह सकते हैं, क्योंकि उन पर कोई पार्टी का डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए वो वोट तकसीम भी हो जाते हैं। तो ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इससे पीटीआई को यकीनन बहुत बड़ा धचका भी लगा है, लेकिन इंतखाबी मैदान में और उस प्रोसेस में उनको बहुत नुकसान होगा। जी चौधरी साहब, आपके नज़दीक सोशल मीडिया के थ्रू ही उनकी ज़्यादातर मुहिम चल रही है, ख़ास तौर पर पंजाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो उस तरह से जलसे जुलूस और डोर टू डोर मुहिम भी नहीं वो कर पा रहे हैं और बहुत सारे उम्मीदवार तो स्टिल गिरफ्तार हैं या फिर रूपोश हैं। तो फिर किस तरीके से वो जाएंगे और वोटर को बताएंगे कि जी अब हमारा इंतखाबी निशान ये है और हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं पीटीआई के? कितना आपको मुश्किल लग रहा है कि अब पीटीआई सर्वाइव नहीं कर पाएगी इन इंतखाबात में? मुकाबले में कहीं नहीं है। नहीं समीना, देखिए उन्होंने सर्वाइव तो कर लिया है। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स चाहे आज़ाद भी हों तो फील्ड करनी है और तकरीबन हर सीट के ऊपर जो है उनके अपने कैंडिडेट्स हैं। दूसरी जो उनकी इनोवेशन आप देखिए कि उन्होंने बैंगन को कैसे जो है वो कार्टून्स बनाए हैं, मीम्स बनाए हैं। रैकेट पे जो टेप रिकॉर्डर है उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पावर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कमेंडेबल तारीफ़ करने के काबिल वो एक जॉब है। जिस तरह से उन्होंने एक सिंबल्स को जो है एक इस तरह ड्रास्टिक सिचुएशन को वो उन्होंने इम्प्रूव किया है, उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, उसमें उन्होंने इनोवेट किया है। देखिए ना, उसके इतना दिगरगू हालात हैं, इतनी मुश्किल हालात हैं, और जिसमें जो है ज़ाहिर है पार्टी का सिंबल जो है वो अगर मुख्तलिफ होगा तो नुकसान तो होगा। इससे ये हुआ है, देखिए पार्टी का जो सिंबल लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खिलाफ आइन और खिलाफ कानून, उसको जो जिस तरह से उसने जो एक्सपोज कर दिया है, ये इलेक्शन जो है इसको आमो ख्वास की नज़र में ये रिग्ड इलेक्शन है, शैम इलेक्शन है बकौल उनके अपने वकला। तो ये इलेक्शन जो है ये होने से पहले मुतनाज़ा, पहले तो आवाज़ें आती थी, वो थोड़ी आती थी, अब बिल्कुल ये एक्सपोज हो गया कि ये एक शैम इलेक्शन है और ये जो है इसमें ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है। अब देखिए कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो नून लीग के कहने की क़यादत है, नून लीग के जो उम्मीदवारान हैं वो अपनी जो कैंपेन है वो नहीं आगाज कर सके। अच्छा चौधरी साहब, मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा, मैं नून की तरफ अभी आती हूँ। बारी बारी तमाम जमातों की कैंपेन का जायजा लेते हैं, लेकिन अभी चूंकि पीटीआई की बात हो रही है, मैं थोड़ा इमरान साहब का भी कमेंट इस पे ले लूँ। इमरान साहब, क्या बल्ले का निशान छिन जाने से ये समझा जाए कि पंजाब की हद तक तो बिल्कुल ही पीटीआई को गिरा लिया गया है, या फिर आप समझते हैं कि जिस तरह से वो दोबारा उठ के खड़े हुए हैं और जिस तरह चौधरी साहब तारीफ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको उठाया है मामले को, तो उससे बिल्कुल अभी भी वो टफ कंपटीशन देने की पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया है और उसमें बहुत मीम्स भी कर ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन मैं क्या कहूँ, एक मजबूरी है कि इलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होता। अगर तो सिर्फ ये डिजिटल इलेक्शन होता ना
तो पीटीआई कभी मार ना खाती, सारी सीटें पीटीआई जीतती तमाम तरह हालात के बावजूद। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है जो पीटीआई के लिए बड़ा अलमिया है, वो ये है कि इलेक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होना, इलेक्शन ऑन ग्राउंड जब होने हैं। लेकिन तो मैसेज तो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाएगा ना। गुजारिश तो सुन लेना, गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया जो है उसके जरिए ज़रूर मैसेज पहुंचेगा। लेकिन जैसे अभी रज़ा रूमी साहब फरमा रहे थे, देखिए एक हल्के में जब 3-3 लोग होंगे और तीनों ये कहेंगे कि मैं इमरान खान का हमायत याफ्ता हूँ, तो उसमें फिर क्या चीज़ होगी। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसका मेरे नज़दीक पीटीआई को बहुत नुकसान होगा, और शायद जिन वजूहात की बना के पे पीटीआई उतनी सीटें ना ले जा सके। पहले मुहिम की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप ये कैंपेन की बात कर रही हैं। इलेक्शन में अब कितने दिन रह गए, 3 हफ्ते भी पूरे नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो टेम्पो ही नहीं बन सका। और बल्ला छिन जाने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मेरे नज़दीक ये है कि आप ये देखें कि अब पीटीआई एक इज्तिमाई कैंपेन से इनफरादी कैंपेन पे आ गई। ठीक बात है। इज्तिमाई कैंपेन में जब टीवी पे एक इश्तहार ही चल जाता है ना, तो करोड़ों लोगों के लिए वो एक इश्तहार काफ़ी होता है। 7 सेकंड का स्लॉट भी अपना मैसेज दे देता है। अब वहाँ ये है कि अगर 700 कैंडिडेट को 700 निशान मिले हैं तो किसे समझाए कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है। आप बैंगन को जितना मर्जी खूबसूरत कर दें लेकिन वो खूबसूरती ये जो है आपके लिए पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती नहीं है। लिहाजा उसी तरह से वो बैंगन का भरता तो बन सकता है, उससे उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरी बात ये है मेरे नज़दीक कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अब आज़ाद उम्मीदवार क्यों इस दफ़ा उनको ये कहा जा रहा है कि जी आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो जाएंगे, उसकी ज़्यादा तादाद में होंगे। उसकी वजह ये है कि जब इस तरह की ग्रुपिंग होगी, एक मकबूल जमात जो है उसके 3-3 कैंडिडेट खड़े होंगे, फिर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा, नून का होगा, तो उसमें आज़ाद उम्मीदवार के लिए फिर मौका मिल जाएगा कि जो बंदा भी अपनी बरादरी की बुनियाद पर, अपने वोट बैंक की बुनियाद पर, अपने पैसे की बुनियाद पर मैनेज कर ले और ज़रा वोट ज़्यादा ले ले। जब इतनी तकसीम होगी तो वो कामयाब हो सकता है। लेकिन बहरहाल मुहिम जो है वो पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किल ऑन ग्राउंड ज़रूर है, लेकिन उसको वो सोशल मीडिया के थ्रू करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, वहाँ तक तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं रूमी साहब थोड़ा सा इस पर मज़ीद आपका लेके फिर मैं नून लीग की तरफ भी जाती हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत हमेशा एक आर्ग्यूमेंट दिया करते हैं कि जी सोशल मीडिया पर इलेक्शन तो नहीं होना, सोशल मीडिया पर मकबूलियत का मतलब ये नहीं है कि आप ऑन ग्राउंड पे भी मकबूल हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड भी सर्वे हुए हैं वो भी आप देखें तो कमोबेश ज़्यादातर पीटीआई के हक में नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ ये कि सोशल मीडिया को चलाने वाले हाथ तो फिर इंसानों के ही हैं। अगर एक घर में एक शख्स के पास व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक पैगाम जारी हो गया कि ये कैंडिडेट है, तो वो जाहिर है अपने घर में मौजूद तमाम अफराद को जो नहीं भी यूज़ करते होंगे सोशल मीडिया, उन्हें भी कन्वे कर सकता है।